नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आप देखिए, सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए जल्द तैयार होगा एक्शन प्लान, और प्रधानमंत्री ने दिया आकस्मिक योजना तैयार करने का निर्देश। और पीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में मौजूदा हालात पर हुई है गहन चर्चा, और पूरे हालात की समीक्षा करने बाद सभी विकल्पों को ध्यान में रखने को कहा गया है। और सत्ता संघर्ष में अब तक 413 लोगों की मौत हो चुकी है। ये आप देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शुक्रवार को कहा है कि सूडान में सेना और अर्धसैनिक बलों की लड़ाई में, यानी कि जो सूडान में गृह युद्ध जारी है उसी की बात हो रही है। और आप देखेंगे, अगर सूडान को आप लोग देखना चाहें तो देखिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, और इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है, और यहाँ से अफ्रीका महाद्वीप में देखें तो ये है सूडान, आपको देखने को मिलेगा। इसी की बात हो रही है। आप देखिए, मिस्र से इसकी सीमा लगती है, लीबिया हो गया, चाड हो गया, मध्य अफ्रीकी गणराज्य हो गया, दक्षिणी सूडान हो गया, ये आप देखेंगे कि आपका इथोपिया हो गया, इरिट्रिया हो गया, और ये आप देखें लाल सागर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? लाल सागर से इसकी सीमा लगती है। एक खार्तूम आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये अल फासिर देखने को मिलेगा, नियाला देखने को मिलेगा, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ईद के मौके पर भी नहीं रुकी लड़ाई, गोलीबारी जारी है, यहीं आप देखेंगे। और यहाँ एक विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात हुई है, WHO की। इस तरह के संगठन की कहीं बात होती है तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोगों को जरूर याद रखना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को सीबीआई ने किया तलब, और बीमा घोटाला मामले में कुछ सवाल के मांगे जवाब। 7 माह में दूसरी बार जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल से होगी पूछताछ। ये आप सभी जानते हैं कि ये जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे हैं, और इन्हीं के समय 370 और 35 से हटाया गया था। क्या किया गया था? 370 और 35 से हटा दिया गया था, और जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया था। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। और आप देखते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में विधानसभा आपको देखने को मिलेगी। और आप देखिए, इन्होंने ये भी कहा, अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि अगर वो पुलवामा हमला हुआ था ना, उसे रोका जा सकता था अगर हम लोग ध्यान रखते। हम लोगों की गलती के कारण वो हुआ। हम उन्हें एरोप्लेन भी उपलब्ध करवा सकते थे, एक जगह से दूसरी जगह अगर इस तरह के सैनिक इतनी संख्या में जा रहे थे तब। तो वो कहते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि उसी के कारण आप देखें कि प्रधानमंत्री पर हमलावर थे, इसीलिए इन पर सीबीआई की जांच शुरू हो गई है। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। और आप देखते हैं, नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और आप लोगों को यह भी देखने को मिलेगा 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। गोधरा टेंट कांड के 8 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। ये अदालत ने 4 दोषियों को जमानत अर्जी खारिज भी की थी, और जिन्हें जमानत मिली है उन्हें दोषी ठहराते हुए सुनाई गई थी उम्र कैद। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, गोधरा ट्रेन अग्निकांड की बात हो रही, गुजरात की बात हो रही है। 2002 में जो गोधरा ट्रेन के S6 कोच में जो आग लगा दी थी ना, और 59 लोगों की मौत हुई थी। और इसी के बाद आप देखिए गुजरात में दंगे हुए थे, तो उन्हीं की बात हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सर्वोच्च अदालत है हमारी, आप सभी जानते हैं। और आर्टिकल अगर आप लोग 124 को पढ़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। उसमें जो न्यायाधीश रहते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। और देखिए, गुजरात की घटना है, गांधीनगर इसकी राजधानी, इसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है, अंतर्राष्ट्रीय राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगती है। यहाँ की अगर हम लोग 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। आचार्य देवव्रत यहाँ की राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। गुजरात में विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में आपका गुजरात फैला हुआ है। क्या? गुजरात फैला हुआ है। सैन्य वाहन को घेर ज्वलनशील पदार्थों से किया गया था हमला। ये आप देखिए, जवानों के पूरी तरह झुलसे पार्थिव शरीर बयां कर रहे हैं षड्यंत्र की कहानी। ये आप देखिए, जम्मू कश्मीर के पुंछ में जो
सैन्य वाहन पर अचानक हमला हुआ ना, उसमें हमारे कुछ सैनिक शहीद भी हो गए। एनआईए ने घटनास्थल पर पहुंचकर शुरू की जांच, हिरासत में लिए गए 4 लोग। तो ये आप लोग देखेंगे एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है। और देखिए आप लोग कि ये हमारे ही लोग, हमारे ही देश के लोग इनकी मदद करते हैं आतंकियों की। और इसी तरह का पुलवामा हुआ था, आज तक मालूम नहीं चला कि कहाँ से क्या आया था सामान, वो सामग्री। तो इस पर ध्यान देना होगा। और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात करें तो इसकी स्थापना 2008 में हुई थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। पायलट ने कॉकपिट में महिला मित्रों को बुलाया। ए डीसीजीए और एयर इंडिया ने अलग अलग शुरू की जांच। ये आप देखिए एयर इंडिया की दुबई दिल्ली उड़ान के दौरान हुआ वाकया। ये नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने दुबई से इंडिया की उड़ान के दौरान एयर इंडिया के पायलट द्वारा अपनी महिला मित्र को कॉकपिट में प्रवेश की अनुमति देने की जांच शुरू हो गई है। और सरकार ने नए सिरे से लॉन्च की उड़ान सेवा। देश के छोटे व दूरस्थ शहरों की को हवाई मार्ग से जोड़ने वाली उड़ान उड़े देश का आम नागरिक सेवा को नए सिरे से लॉन्च कर दिया है। इसमें उड़ान 5.0 का नाम दिया गया है। इसे पुरानी योजना के मुकाबले आकर्षक बनाया गया। और हमारे प्रधानमंत्री साहब ने कहा था ना, हवाई चप्पल वाला हवाई यात्रा की सफर करेगा, तो उसी के लिए ये है। असद का वीडियो देख बोला था सनी फेमस हो पैसा कमाएगा। ये आप देखिए माफिया अतीक और असद की हत्या के आरोपित से पूछताछ में नए तथ्य सामने आ रहे हैं। अभी 3 नए लड़कों ने आप देखें जो हत्या की ना, उन्हीं की बात हो रही है। जय श्री राम का जयकारा लगाने पर स्कूल से छात्रों को चेतावनी। ये लक्ष्मी नगर दिल्ली की घटना है। इस तरह की आजकल आप देख रहे हैं। सिर्फ राष्ट्रीय हित को अपने फैसलों का आधार बनाए नौकरशाह, मोदी साहब कह रहे हैं। सिविल सर्विस डे पर आप देखिए पीएम मोदी साहब जो संबोधित कर रहे थे। साकेत कोर्ट में निलंबित वकील ने महिला पर बरसाई गोलियां। फायरिंग करते कैंटीन में पहुंचा आरोपित, एक वकील की गर्दन में लगी गोली। आरोपित का महिला के साथ चल रहा था 25 लाख रुपए का लेन देन का विवाद। देख लीजिए, बेधड़क आप देखिए कहीं भी गोली चला देते हैं। ट्विटर से बोले अमिताभ पैसा भी भर दिए, अब नील कमल तो दे दो। ये आप देखिए ट्विटर के नए मालिक बन चुके हैं ना एलन मस्क साहब। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अब बहुत सारे जो टिक मिलता था ना, ब्लू टिक, वो आप देखें क्या हो गया, उसके लिए अब आपको पैसा देना होगा। तो उसी को लेकर बात हो रही है। ट्विटर एक सोशल मीडिया साइट्स है ना, देखते रहते होंगे आप लोग, तो उसी की बात हो रही है। 2006 में आया था ये। कब आया था? 2006 में। ये सभी खबरें आप देखते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है। पानी की बर्बादी रोकने को होगा जल ऑडिट, ये भारती साहब कह रहे हैं। महापौर चुनाव, गोयल को पीठासीन अधिकारी बनाने की सिफारिश की गई है। चलिए आप देखते हैं कि चलता रहेगा ये। डीईआरसी अध्यक्ष की नियुक्ति मामले में उपराज्यपाल को नोटिस दिया गया है। एक बात आपको बता दूं, दिल्ली है केंद्र शासित प्रदेश, और यहां आप देखते हैं कि विधानसभा में 70 सीटें देखने को मिलेंगी, राज्यसभा में आपको 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें हैं। और आप देखेंगे चुने हुए मुख्यमंत्री के पास कम शक्तियां देखने को मिलती हैं, और जो उपराज्यपाल वो होता है वो शक्तिशाली दिखाई देता है। और उपराज्यपाल तो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होता है, उसे तो जनता के सामने हर 5 साल में चुनाव के लिए नहीं जाना होता है। तो आप देखिए इन दोनों में टकराहट बनी रहती है, चीफ मिनिस्टर में और उपराज्यपाल में। और आप देखेंगे कि ये मामला अदालत में भी पेंडिंग में है शक्तियों को लेकर। आरआरटीएस के लिए दिल्ली सरकार को ईसीसी से 500 करोड़ रुपए देने का निर्देश दिया गया है। ये आप देखिए रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को 10 दिन के भीतर पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क की कोष से 500 करोड़ रुपए देने की बात हो रही है। डीयू में खुलेगा होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल मेडिकल कॉलेज, कुलपति साहब कह रहे हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री, पहले गृह मंत्री थे। और देश को आप देखते हैं कि एक करने में सबसे बड़ा किसी का योगदान है तो इन्हीं का। 2000 से ज्यादा खंडित मूर्तियों का वैज्ञानिक तरीके से हुआ निस्तारण। पूजा की चुनरी को दिया जा रहा था थैले का रूप, लोगों को दिए जाएंगे निःशुल्क फूल मालाओं से बनाया जाएगा गुलाल। चलिए, सेना के बेड़े में जल्द शामिल होगा स्वदेशी यूएवी नागास्त्र। तो ये आप देखेंगे मानव रहित हवाई वाहन नागास्त्र की आपूर्ति का ठेका दिया गया है। और ये आप देखेंगे कि सोलर इंडस्ट्री नागपुर को दिया गया है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है।
और हमें अपनी रक्षा के लिए तो इस तरह के कदम उठाने ही होते हैं। राहुल गांधी आप देखिए, उन पर आप देखते हैं कि उनकी लोकसभा सदस्यता चली गई, तो उन्हें अपना आवास खाली करना था, तो वो भी कर दिया है। मोदी सरकार के मुरीद हुए तवांग के लोग, अरुणाचल प्रदेश के लोगों की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट संविधान पीठ ने में सोमवार को सुनवाई हुई रद्द। पहले सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि 10:30 बजे से पहले हो सके अर्जेंट मामलों की सुनवाई और मैसनिंग का काम हो। चलिए, समलैंगिक विवाह कानूनी मान्यता देने की मांग हो रही है ना, उसी की बात चल रही है। अंतिम फैसला आने दीजिए, एक हम लोग ओवरव्यू जरूर लेंगे उसका। डॉक्टर माया कोडनानी सक्रिय राजनीति में कर सकती हैं वापसी। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो गुजरात दंगे हुए थे ना, उन्हीं में नरोडा ग्राम में जो दंगा हुआ था उसमें इन्हें शामिल किया गया था। इन पर केस था, उन्हें आप देखें क्लीन चिट दे दी गई है, तो उसी का बात हो रही, आरोपी बनाई गई थी उसमें। एनडी आपटे के संबंधियों के नाम केंद्र ने माफी की मांग कोर्ट से खारिज की है। यह सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका को 25,000 रुपए के जुर्माना के साथ खारिज कर दिया, जिसमें नारायण डी आपटे के परिवार के नाम सार्वजनिक माफी जारी करने के लिए केंद्र को निर्देश दिया था। आपटे को महात्मा गांधी की हत्या के लिए नवंबर 1949 में फांसी दी गई थी। महात्मा गांधी की बात हो रही है। खराब वीवीपैट मशीनों को दुरुस्त कर चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता कायम रखे आयोग। ये हमारे कौन कह रहे हैं? कांग्रेस पार्टी कह रही है। और आप लोगों को एक मालूम होना चाहिए कि कर्नाटक में है चुनाव आपके, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये सब देखभाल करता है। और अगर हम लोग चुनाव आयोग की बात करें तो आप देखें वो संविधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद अगर आप लोग 324 को पढ़ें तो चुनाव आयोग की स्थापना की बात की है। 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त थे, और कांग्रेस एक पुराना राजनीतिक दल है। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप देखेंगे कि इसके संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। इसके पहले अध्यक्ष के कौन थे? W.C. बनर्जी। कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम से जैविक सिद्धांत का पाठ हटाने का विरोध हो रहा है। अभी आपने देखा है कि एनसीईआरटी द्वारा पाठ्यक्रम में जो फेरबदल किया गया है उसी को लेकर बातें हो रही हैं सब। नरोडा ग्राम फैसला कानून और संविधान की राज की हत्या है, ए पवार साहब कह रहे हैं। हमें कानून की राज का जश्न मनाना चाहिए या इसके खत्म होने का शोक, सिब्बल साहब कह रहे हैं। जो गुजरात दंगे हुए थे उसमें आप देखेंगे कि लोगों को छोड़ा जा रहा है, तो उसी को लेकर आप देखते हैं कि ये लोग उसका विरोध कर रहे हैं। ये अरुणाचल प्रदेश असम सीमा विवाद, ये आप देखिए हमारे होम मिनिस्टर साहब दिख रहे हैं। इस तरह के कार्टून भी कई एग्जाम में पूछ लेते हैं, और उस पर आपको अपनी राय देनी होती है कि कार्टून क्या कहना चाह रहा है, तो दिया करिएगा आंसर। पीएम ने कर्नाटक के पूर्व मंत्री ईश्वरप्पा को किया फोन। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कर्नाटक में चुनाव है, तो आप देखेंगे कि अब बातें तो हो गई, मनोबल होगा, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना भी शुरू हो जाएगा। चलिए तो चलने दीजिए, हम तो लास्ट में आप देखिए क्या चुनाव रहता है उसे देखेंगे। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने कर्नाटक विधानसभा के 224 विधायकों में 219 विधायकों की संपत्ति का विश्लेषण किया है। रिपोर्ट के अनुसार 95% विधायक करोड़पति हैं। इनमें 3 प्रमुख दलों के विधायक शामिल हैं। अब आप लोग खुद सोच लीजिएगा, 95% विधायक करोड़पति हैं कर्नाटक के। अब आप देखिए कि कितना महंगा चुनाव लड़ना हो गया। एक आम आदमी अगर आप देखेंगे चुनाव लड़े ना, तो वो कभी जिंदगी में जीत भी नहीं सकता है, जिसके पास पैसा नहीं है। एक आध अगर अपवाद हो जाता है तो बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो चलिए ये भी देखिए। कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी के बजाय ओबीसी से मांगे माफी राहुल गांधी, ए शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं। अब आप देखिए ओबीसी पिछड़ा वर्ग विरोधी भी राहुल गांधी को ठहराया जा रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस चलाएगी सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में परिवर्तन संकल्प यात्रा। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 2023 में ही मध्य प्रदेश में भी चुनाव है। भोपाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर देखने को मिलता है। विधानसभा में 230 सीटें, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ, तो उसी की बात हो रही है। बिहार में छपरा की मेयर को 3 संतान मामले में निर्वाचन आयोग से नोटिस जारी किया गया है। आजकल आप देखिए कि ज़्यादा संतान रखने वालों को चुनाव लड़ने से रोकने की बात हो रही है, तो ध्यान दीजिए। कुछ दिन तक गर्मी से राहत रहेगी बरकरार। पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में होगी वर्षा, उत्तर पश्चिम राज्यों से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा तापमान। अब आप देखिए गर्मी का मौसम आ गया तो गर्मी तो होगी।
वीरेंद्र व आलोक रंजन के खिलाफ ईडी ने दाखिल की चार्जशीट। पद का दुरुपयोग करे 100 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित करने के मामले में। ये इंजीनियर पद पर हैं दोनों। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है, प्रवर्तन निदेशालय की। और आप देखेंगे कि इसकी स्थापना अगर आप लोग देखें कि 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा यूट्यूबर मनीष कश्यप पर क्यों लगाया एनएसए। बिहारियों पर तमिलनाडु में हमले के फर्जी वीडियो का मामला है ना, और कश्यप को मदुरई की जेल से कहीं और स्थानांतरित करने पर लगाई रोक। चलिए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया गया ना, तो उसी की बात हो रही है। ये आप देखेंगे उत्तराखंड में वन भूमि पर वर्ष 1980 के बाद बने धर्मस्थल हटाए जाएंगे। अतिक्रमण बने धर्मस्थलों का वन विभाग द्वारा करेगा चिन्हीकरण। वन भूमि पर निर्मित मजारों को हटाया और धर्मस्थलों का तैयार होगा परफार्मा। ये उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। और आप देखेंगे इसकी राजधानी देहरादून है। क्या है? देहरादून है। और आप देखेंगे कि इसकी सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें देखने को मिलेंगी। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। ऑस्कर अवार्ड विजेता गीत नाटू नाटू की टीम से मिलेंगे हमारे होम मिनिस्टर साहब। जो आप देखते हैं कि नाटू नाटू को मिला ना ऑस्कर पुरस्कार, तो उन्हीं की बात हो रही है। दुष्कर्म मामले में ब्लैक मेकिंग के आरोप में आप विधायक का पिता गिरफ्तार हुआ है। देख लीजिए। डीजीपी और एडीजीपी स्थापना को हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस आदेश का पालन करने अथवा कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के चेयरमैन वर्तमान डीजीपी राजकुमार विश्वकर्मा और एडीजीपी स्थापना पुलिस मुख्यालय लखनऊ संजय सिंघल को अवमानना नोटिस जारी किया है इन्होंने। चलिए, तो ये भी आप लोग देखिएगा, सब चल रहा है। मध्य प्रदेश में मासूम से दुष्कर्म कर हत्या का प्रयास करने वाले को फांसी की सजा दी गई है। आप देखिए इस तरह के लोग आते कहाँ हैं। इन्हें तो जिस तरह से आप देखेंगे कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए इस तरह के लोगों पर। मुझे लगता है कि हमारे ईमानदार सबसे ईमानदारी से अपना कोई कर्तव्य निभाता है तो वो हमारे सैनिक हैं। सर्दी हो, गर्मी हो, बर्फ पड़ रही हो, बराबर अपनी आप देखते हैं जिम्मेदारी निभाते रहते हैं, अपनी जान दे देते हैं देश के लिए। तो यही दुआ किया करिए कि ऊपर वाले से कि इनकी आत्मा को शांति मिले और इनके परिवार को इस दुख की घड़ी में सहन शक्ति दे, क्योंकि जिस परिवार का मेंबर जाता है वही दुख समझ सकता है। ठीक है। कोविड टीकाकरण अभियान सहित 15 को मिला प्रधानमंत्री पुरस्कार। और विज्ञान भवन में आयोजित 16वें सिविल सेवा दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये दिए क्या पुरस्कार दिए हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये आप देखेंगे कि 15 पुरस्कार दिए गए। और कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की कोविड टीकाकरण अभियान के साथ ही पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को पुरस्कार के लिए चुना गया था और दोनों को केंद्र श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर में युवाओं के जीवन स्तर में बदलाव के लिए चलाए गए मिशन यूथ के साथ ही गुजरात के कैडेवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम को पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह राज्य श्रेणी में प्रदान किया गया है। महाराष्ट्र के सोलापुर में अवैध शराब के कारोबार में लगे लोगों के जीवन को बदलने वाले ऑपरेशन परिवर्तन और बच्चों के पोषण संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश के रामपुर में संवर्धन पहल को भी सम्मान के लिए चुना गया है। अरुणाचल प्रदेश में चांगलांग द न्यू एज लर्निंग सेंटर ने भी इस श्रेणी के तहत पुरस्कार जीता है। और इसके अलावा हर घर जल योजना के माध्यम से स्वच्छ जल को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के माध्यम से स्वस्थ भारत को बढ़ावा देने आकांक्षी जिला कार्यक्रम के माध्यम से समान और समावेशी कक्ष के वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने जैसे जिला स्तर कार्यक्रम को भी पुरस्कार दिया गया है। और मध्य प्रदेश के बुरहानपुर और तमिलनाडु के कांचीपुरम के हर घर जल योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों के लिए चुना गया है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। वजू के लिए ज्ञानवापी में पानी के टबों की व्यवस्था का आदेश दिया गया है। ये आप देखते हैं बनारस में हिंदू मुस्लिम चल रहा है, ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद चल रहा है ना, जो तो उसी की बात हो रही है। उत्तराखंड में बर्फीला तूफान 13 अमेरिकी पर्यटकों का सामान दबा। कुपवाड़ा में हिमस्खलन के खतरे के बीच 300 यात्री बचाए गए श्रीनगर में। ये आप देखते हैं कि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है
और 2022 में भारत के 15 प्रदेशों में बढ़ते तापमान और लू के कारण स्वास्थ्य, कृषि और जल उपलब्धता पर प्रभाव पड़ा। 215 करोड़ रुपए का नुकसान भारत को जलवायु परिवर्तन से आई बाढ़ से हुआ, जो जीडीपी का 0.5% है। और 2.4 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन भारत में होता है, 2020 में हुआ था। और एक बात आप लोग याद रखिएगा कि जल, पहले आप लोग देखते होंगे कि घर से निकलते थे आप लोग, अगर थोड़ा सा आप देखते गड्ढा हुआ करता था तो उसमें भी पानी निकल आता था। अब आप देखिए गहराई बढ़ाते जा रहे कुओं की, नलकूपों की, लेकिन पानी नीचे और चला जा रहा है। तो उसी को लेकर आप देखिए ध्यान देने के लिए, एक तरह से जागरूक करने के लिए पृथ्वी विश्व दिवस मनाया जाता है आपका। ठीक है, निवेश और प्रयास से बनेगी बात आप देखेंगे। 2030 तक भारत सरकार ने उत्सर्जन को 45% तक कम करने का लक्ष्य रखा और 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। तो ये सब आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। और आप देखते हैं कि इस सब आप लोगों को, बंगाल के नगर पालिका में भ्रष्टाचार की होगी सीबीआई जांच। और तापस मंडल ने कहा कि कुंतल घोष ने अभिषेक के नाम पर की उगाही। ये बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला, बड़ा कुछ हो रहा है आप देख रहे हैं। केंद्र का 1852 करोड़ बंगाल सरकार पर बकाया, भेजा पत्र आप देखेंगे। बिहार में जाति आधारित जनगणना में आ रही नई नई जानकारियां। और ये आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में बिहार जाति गणना पर 28 को अप्रैल को करेगा सुनवाई। ये जाति आधारित जनगणना यानी कि जातियों की जनगणना की बात हो रही है। और अगर वैसे जनगणना की बात करें तो आप देखते हैं कि 10 साल में होती है। और आपको मालूम होना चाहिए कि अभी 2021 में होनी थी, आने थे आंकड़े, लेकिन नहीं आ पाई कोरोना महामारी के कारण। पहली बार 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। और नियमित जनगणना शुरू कब से हुई थी? 1881 से लॉर्ड रिपन के समय में। एक क्वेश्चन पूछ लेता है। देश के सभी रेलवे स्टेशनों पर बनेगी वाटर मॉनिटरिंग कमेटी। और गौतम नवलखा ने दी की दूसरी जगह नजरबंद करने की अपील। ये आप देखिए एल्गार परिषद माओवादी से संबंध होने के मामले में। 20 वर्ष पहले निकला इनाम, देना होगा 50 ग्राम सोना। राज्य उपभोक्ता आयोग ने मेसर्स आगरा सेल्स एंड मार्केटिंग की अपील का निरस्त जिला उपभोक्ता फोरम का 3 नवंबर 2021 को आदेश दिया है। ये आप देखिए 50 ग्राम सोना, 20 वर्ष पहले की घटना है। इतनी न्यायिक व्यवस्था हमारी लंबी चलती है। और जल दिवस के बारे में आप लोग याद रखिएगा, ये दरअसल 22 दिसंबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र असेंबली में प्रस्ताव लाया गया था। और जिसमें ये घोषणा की गई थी कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इसके बाद साल 1993 से दुनिया भर में 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में आप लोग मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व जल दिवस के रूप में। और अगर वहीं हम लोग पृथ्वी दिवस की बात करें, विश्व पृथ्वी दिवस की, तो आप देखते हैं कि 22 अप्रैल को मनाई जाती है। और इसे मनाने की शुरुआत 1970 से हुई थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा इसमें। ठीक है, ये आप देखिए कि आपका संपादकीय पार्ट है, एडिटोरियल वाला पार्ट है। और ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में, हर जगह आपको मदद करते हैं। एक आपकी सोच बनती है, जानकारी मिलती है आप लोगों को। भ्रष्टाचार मुद्दा बना तो मुश्किल में होगा विपक्ष। यानी कि आप देखिए 2024 में आपके देश में लोकसभा चुनाव है। और लोकसभा में आप देखते हैं कि 543 सीटें हैं। और लोकसभा सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। और अगर आपकी उम्र 25 साल हो चुकी है तो आप लोग लोकसभा का सदस्य का चुनाव लड़ सकते हैं। देश में जब जब चुनाव का मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार विरोधी अभियान रहा है, तब तब भ्रष्टाचार का बचाव करने वालों की हार ही हुई है। विडंबना यह है कि इसके बाद भी 14 विपक्षी दलों सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह शिकायत लेकर पहुंच गए कि सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्हें वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा। ऐसा लगता है कि विपक्षी दल यह भूल गए कि जनता भ्रष्टाचार को पसंद नहीं करती है। और आज़ादी के तत्काल बाद से ही तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने शुरू हो गए थे। 1962 तक लोग कांग्रेस और उसके नेताओं के प्रति मोहित थे और इसलिए बहुत बात नजरअंदाज होती रही। तब विपक्ष में भी काफी बिखरा था। और इसके बाद भी कांग्रेस जब भी सत्ता में आई उसे 50% से कम ही मत मिले। 1967 में आप देखिए जब गैर कांग्रेसी दलों में सीमित चुनावी एकता हुई तो देश के 9 प्रदेशों में कांग्रेस सत्ता से बाहर गई। और यदि थोड़ी और अधिक दलीय एकता हुई होती तो केंद्र की सत्ता से भी कांग्रेस बाहर हो गई होती। याद रहे तब चुनाव का मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार था
और उससे पहले कांग्रेस आत्मोग्धता की स्थिति में थी। कोई घोटाला साबित हो जाने पर भी सत्ताधारी नेता कहा करते थे कि विपक्ष में ताकत है तो चुनाव में दिखाए। जीप घोटाले में जांच कमेटी ने बीके कृष्ण मेनन की दोषी पाया और फिर भी तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री ने संसद में कह दिया कि इस मामले को बंद कर दिया जाए। जब विपक्ष ने दोषी को सजा देने की मांग पर जोर दिया तो सरकार ने कहा है कि इसका फैसला अगले चुनाव में हो जाएगा। इसी तरह बारी बारी से मुंदड़ा कांड, धर्म तेजा रेड घोटाला, प्रताप सिंह कैरो घोटाला आदि होते रहे हैं और उस दौरान प्रतिपक्षी दल कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ देश भर में अभियान चलाते रहे हैं और मतदाताओं पर उस अभियान का असर हुआ और उन्होंने 1967 के आम चुनाव में कांग्रेस को काफी हद तक सबक भी सिखा दिया। 1971 के बाद सरकारी धन की लूट की गति तेज हो गई और तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भ्रष्टाचार का बचाव करते हुए कहा था कि भ्रष्टाचार सिर्फ भारत में ही नहीं है, यह तो एक विश्वव्यापी है। और इससे पहले 1967 में जिन 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी वे भी अपनी कमजोरियों और भ्रष्टाचार में छिटपुट आरोपों के कारण स्थायित्व नहीं पा सकी और कांग्रेस ही फिर सत्ता में आ गए। विपक्षी एकता की सरकार राम मनोहर लोहिया ने 1967 में गैर कांग्रेसी सरकारों से कहा था कि बिजली की तरह कूद जाओ और सूरज की तरह स्थायी हो जाओ, पर वह यह काम नहीं करा सके। लोहिया का वह काम उनका नाम लिए बिना आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। इंदिरा गांधी ने 1969 में जब कांग्रेस पार्टी तोड़ी और गरीबी हटाओ का नारा दिया तो उसके पीछे भी उनका पूंजीवाद और प्रकारांतर से भ्रष्टाचार पर ही हमला था। उन्होंने पूंजीवाद और भ्रष्टाचार को समानार्थक शब्द बताकर देश पेश किया और इसका उन्हें चुनावी लाभ भी मिला। जनता ने 1971 के लोकसभा चुनाव में उन्हें पूर्ण बहुमत दिया और उसके बाद इंदिरा गांधी ने आम लोगों की गरीबी हटाने की जगह अपने पुत्र संजय गांधी के लिए मारुति कार का कारखाना स्थापित करवाया। फिर मारुति घोटाला सामने आए। इसके अलावा भी कई घोटाले हुए। तब कांग्रेस की राज्य सरकारों में भी भ्रष्टाचार संस्थागत रूप लेने और बढ़ने लगा। इसी पृष्ठभूमि में बिहार से जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में 1974 में जन आंदोलन शुरू हो गया। वह आंदोलन देशव्यापी हुआ और उस आंदोलन के मुख्य मुद्दे थे भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और अशिक्षा। और जब 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने चुनावी भ्रष्टाचार के कारण अपनी संसद सदस्यता गंवा बैठी तो उन्होंने देश पर आपातकाल थोप दिया। आर्टिकल किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, ये आप लोग बताइएगा नीचे। आपातकाल के अत्याचार और भ्रष्टाचार के मिले जुले कारणों से 1977 में इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर हो गई। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में 1977 में केंद्र में गठित पहली गैर कांग्रेसी सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा, किंतु उस सरकार में कलह बढ़ गई आपसी और उससे ऊब गई जनता ने 1980 में कांग्रेस को फिर से सत्तासीन कर दिया और 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी के नेतृत्व में जो सरकार बनी वह भ्रष्टाचार के कारण ही 1989 में सत्ता से हट गई और उस चुनाव के बाद कांग्रेस को कभी लोकसभा में पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। और वास्तव में देश में जब जब भ्रष्टाचार मुद्दा बना और जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे जनता के एक हिस्से ने उन्हें वोट देना बंद कर दिया और भ्रष्टाचार को लेकर आम लोगों की वितृष्णा अब भी कम नहीं हुई है। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजद को बड़ी जीत का काफी श्रेय मनमोहन सरकार के 10 साल के घोटाला राज को दिया गया और उन लोगों ने कांग्रेस सरकार के प्रति लोगों में वितृष्णा पैदा कर दी। उनका लाभ आम आदमी पार्टी जैसे दल ने भी उठाया। तब गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की साफ सुथरी छवि को लोगों ने पसंद किया। दूसरी बात 2019 में जब भाजपा ने अधिक बहुमत से विजय प्राप्त की तो उसका बड़ा कारण यही था कि 2014 से 19 के बीच मोदी सरकार के खिलाफ घोटाले का कोई ठोस आरोप सामने नहीं आया था। कांग्रेस ही भ्रष्टाचार को लेकर बचाव की मुद्रा में रही, आज भी है। और जहां भी आप देखिए जनता को कोई अच्छी छवि वाला नेता मिलता है वो उसे चुनना शुरू कर देती है। अब दिल्ली में आप देखिए आम आदमी पार्टी को बहुमत मिल गया और उसे 2 बार बहुमत आप देखिए भारी बहुमत दिया जा रहा है सर जनता के द्वारा। ये आप देखिए आज ऐसी स्थिति बन गई है कि अगला लोकसभा चुनाव भ्रष्टाचार पर हमला करने वालों और भ्रष्टाचार का बचाव करने वालों के बीच होगा और इतिहास बताता है कि भ्रष्टाचार का बचाव करने वालों की जीत मुश्किल से ही होती है। हालांकि आज विपक्षी नेता मोदी के खिलाफ मजबूत दलीय गठबंधन बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं और वे सामाजिक गठबंधन की मजबूती का हौसला भी बांध रहे हैं, किंतु उत्तर प्रदेश में पिछले साल के 2 लोकसभा उपचुनाव में बिहार विधानसभा उपचुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि तथाकथित पंथ निरपेक्ष सामाजिक न्याय के पैरोकार दलों का वोट बैंक दरक रहा है,
लोगों का मूड यह बता रहा है कि 2024 के चुनाव से पहले तक भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जितनी कार्रवाई होती है, जनता से प्रतिपक्ष का दुराव उतना ही बढ़ेगा। ये लेखक हैं, वरिष्ठ स्तंभकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं सुरेंद्र किशोर। इनकी अपनी एक देखिए ये विचार है, उनकी अपनी राय है। गंभीर हो रहा है पृथ्वी पर मर रहा था खतरा। यह दुखद है कि पर्यावरण जैसे गंभीर प्रश्न के साथ भी प्रतीकात्मक ढंग से व्यवहार ये आप देखें किया जाता है। और व्यस्त दैनिक जीवन में हम सब कुछ अपने को ही ध्यान में रखकर सोचते विचारते हैं और करते हैं। उस पृथ्वी को भूल जाते हैं जिस पर हमारा यह जीवन यापन हो रहा है, और हमारी बदलती जीवन शैली के कारण इसके अस्तित्व पर ही संकट के बादल मंडरा रहे हैं। जबकि भारतीय चिंतन परंपरा में प्रकृति के सभी तत्वों को प्राथमिकता मिलती है। आइए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश जैसे पंच महाभूत जीवन से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। वनस्पति, जल, अंतरिक्ष और पृथ्वी को लेकर वैदिक चिंतन में प्रकृति की महिमा का बड़ा बखान भी किया गया है। वर्ष चक्र की एक यज्ञ के रूप में कल्पना करते हुए ऋग्वेद में बसंत ऋतु को घी, ग्रीष्म ऋतु को समिधा, शरद ऋतु को हवि कहा गया है। और पृथ्वी पर वनस्पति, पशु, पक्षी और मनुष्यों के साथ साथ रहते आए हैं और वे सहजीवी रहे हैं। और आप देखते हैं कि किसानों को देखा होगा आपने, वो अपने खेत में हल चलाने से पहले उसकी पूजा करता है, उसके पैर छूता है, मतलब उसे आप देखते हैं कि प्रणाम करता है। लेकिन आप देखें कि हम लोग ही सबसे ज़्यादा अब नुकसान भी पृथ्वी को पहुंचा रहे हैं। चलिए देख लीजिएगा ये भी आप लोग, यहाँ भी आप देखिए। अच्छा, दुख और सुख, जीवन की बेल पर सभी फल मीठे नहीं होते हैं, कुछ खट्टे भी होते हैं। ये अच्छा कॉलम लिखा जाता है, इसे भी देख सकते हैं आप लोग। ये आप देखिए लिखा जा रहा है लोक सेवकों की जिम्मेदारी, जो लोक सेवक दिवस पर आप देखते हैं हमारे प्रधानमंत्री ने संबोधित किया है। और आप देखिए लोक सेवा के यानी कि लोगों की सेवा करने वाले, लेकिन आजकल आप देखिए अपने आप को मालिक समझ लेते हैं। बेहतर तैयारी, मानसून के आगमन के पहले बाढ़, सुखाड़, अन्य संभावित आपदाओं के मद्देनजर बिहार सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। बिहार में हर साल लोग प्रभावित होते हैं बाढ़ से। हड़प्पा संस्कृति में विज्ञान की परंपरा, हड़प्पा संस्कृति विज्ञान के उस उत्कर्ष पर पहुंच चुकी थी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अब आप देखिए उस समय के लोगों को भी विज्ञान आती थी, वो स्वच्छता का ध्यान रखते थे, बहुत सारी ऐसी तकनीक का उपयोग करते थे जो विज्ञान की कही जा सकती है, लेकिन आप देखिए उसे नाम नहीं दिया गया। हड़प्पाकालीन पुरातात्विक स्थल राखीगढ़ी में उत्खनन का कार्य निरंतर जारी है, यह हरियाणा के हिसार जिले में। और आप देखेंगे कि अभी तक हुए उत्खनन से यह स्पष्ट हो गया कि हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न पुरास्थलों की भांति राखीगढ़ी के लोगों ने भी विज्ञान प्रौद्योगिकी के मामले में कमाल की प्रगति की थी। यहाँ मिले पुरावशेषों से हड़प्पाकालीन नगर नियोजन और नव प्रवर्तनकारी जीवन शैली की सुनियोजित रूपरेखा तो सामने आई है। इसके अलावा उस जमाने की व्यापारिक औद्योगिक गतिविधियों के भी प्रमाण मिले हैं। और पुरातत्वविद के प्रयासों से ही हम हड़प्पा संस्कृति जैसे इतिहास के उन भूले बिसरे पन्नों को जान और समझ पाए जिनका प्राचीन साहित्य में कोई भी उल्लेख नहीं है। पहली बार 1924 में इसकी खोज की घोषणा के साथ इसे विश्व के अन्य दो प्राचीन सभ्यताओं मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ एक नया लेकिन विशिष्ट स्थान मिला था। यह सभ्यता इतनी विकसित और सुनियोजित थी कि उस समय के लोग पर्याप्त सुख शांति के साथ अपना जीवन निर्वाह करते थे। नगर नियोजन सुनिश्चित और वास्तुकला की दृष्टि से उत्कृष्ट थी और किसी पशुपालन, वाणिज्य और व्यवसाय के मामलों में काफी प्रगति भी थी। आप देखिए उस समय बहुत सारी ऐसी बातें, धातुओं से परिचित थे लोग। आप देखिए, और राजनीति की बात सोच लीजिए, उस समय राजनीति की बातें हो रही थी, बस नाम नहीं दिया जा रहा था उन्हें। चलिए ये भी छोटे छोटे कॉलम रहते हैं यार, ये भी देख सकते हैं आप लोग। निर्यात की दिशा में देश की ऊंची छलांग, देश की नई विदेश व्यापार नीति के अनुसार भारत ने वर्ष 2030 तक 2000 अरब डॉलर के मूल्य का निर्यात लक्ष्य रखा है और इससे वस्तुओं और सेवाओं दोनों को निर्यात शामिल है। और देश में अभी तक निर्यात के ढुलमुल प्रदर्शन के चलते कई विशेषज्ञ इस लक्ष्य की प्राप्ति के बारे में शंका व्यक्त कर रहे हैं, परंतु विशेषज्ञों का एक बड़ा वर्ग इस लक्ष्य को मुश्किल नहीं मान रहा है। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि इससे कहीं अधिक बड़े लक्ष्य को भी प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे में दोनों पक्षों को तर्कों को समझना चाहिए। और एक बात और आपको बता दूं, देखिए कि आपको मालूम होना चाहिए कि आयात का मतलब होता है हम लोग कुछ खरीद रहे हैं, निर्यात का मतलब होता है कि कुछ हम लोग बेचने जा रहे हैं, बेच रहे हैं, ठीक है। मांग के अनुरूप बड़े देश में दुग्ध उत्पादन, तो ये सब आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। ये आप देखिए भेड़ और भेड़िए एक खरी तंज कसा जाता है एक तरह से। चलिए ये भी देख लिया करिएगा। विपक्षी एकता के अभियान में घरेलू चुनौतियां, अब आप देखिए बड़ा मुश्किल है विपक्षी एकता होना, लेकिन अगर आप देखिए फिर भी हो जाती है,
और मुझे लगता है कि ये जो एजेंसियां चल रही हैं ना, सीबीआई ईडी के छापे डल रहे हैं, ये भी उनकी मजबूरी है एक होना। तो आप देखिए, पक्का मानिए कि बीजेपी को नुकसान होगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि 37 से 38% वोट मिलते हैं, बीजेपी को मिले थे 2019 के लोकसभा चुनाव में। यानी कि 62 से 63% वोट अभी भी इनके खिलाफ है। अगर उसे एक किया जाए तो आप सभी जानते हैं कि बेशक नुकसान होगा। धरती के संरक्षण का संकल्प, आज पृथ्वी दिवस के अवसर पर हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि पृथ्वी के सभी जीवन दायी घटक सुरक्षित, स्वस्थ और सानंद रहे। ऐसा करने से ही धरती पर मानव अस्तित्व कायम रह सकेगा। और एक बात और आपको बता दूं, देखिए कि आप सभी जानते हैं कि जानवरों को आप देखिए, गाय की कोई अपनी लालसा नहीं होती है, वो पेट भरती है, पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती है, और आप देखते हैं कि आपको दूध देती है, अपना कर्तव्य निभाती है। लेकिन हमारी लालसा देखिए, हमारी लालच देखिए, एक घर हमारे पास है, दूसरा घर हम बना लेंगे, तीसरा बना लेंगे। अरे जितनी हमें ज़रूरत है उससे हम कई गुना लालच रखते हैं, और इससे पृथ्वी को नुकसान पहुंच रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स इकोनॉमी की राह पर भारत है। गारमेंट और लेदर की जगह इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों और फार्मा पर अधिक निर्यात की बात हो रही है। वित्त वर्ष 2022-23 में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निर्यात में आप देखेंगे 50% से ज़्यादा तेजी रही है, और 23.6 अरब डॉलर पर पहुंचा भारत के से इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद का निर्यात। अक्षय तृतीया से पहले सोना 430 रुपये टूटा। महंगाई रोकने के लिए सही दिशा में है हम, आरबीआई कह रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय बैंक ने कहा कि महंगाई दर को 4% उससे आसपास रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आरबीआई को उम्मीद है चालू वित्त वर्ष के दौरान महंगाई दर सामान्य तौर पर 5.2% रहेगी, और अल नीनो के बावजूद 5.49% से ज़्यादा रहेगी आर्थिक विकास दर। ये विश्व बैंक जैसी एजेंसी कह रही है। विश्व बैंक के बारे में आप लोग बताइएगा, कई बार बता चुका हूँ। आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी केंद्रीय बैंक है। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 7123 बलेनो आरएस वापस मंगाएगी मारुति सुजुकी। कुमार मंगलम की वापसी से वोडाफोन के शेयर उछले। ये व्यापारिक संभावनाएं तलाशने रूस जाएंगे भारतीय निर्यातक। हर माह 41,000 से ज़्यादा कमाएंगे डिजिटल कंटेंट क्रिएटर। ये आप देखिए अच्छी बात है। और रिलायंस को एक तिमाही में अब तक का सबसे ज़्यादा लाभ हुआ है। ये जनवरी मार्च 2023 के दौरान 19,929 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ है। कंपनी को पूरे वित्त वर्ष में 9 लाख करोड़ रुपये का राजस्व है। अब तक 12 लाख टन अधिक गेहूं खरीदा गया है। गेहूं की फसल चल रही है। ट्रेन में रेल नींद नहीं मिला तो लगा 1 लाख जुर्माना। देखिए, फर्जी समाचार मामले में आप इंडिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। कुर्सी का सहारा लेकर पेंशन लेने जाने वाली वृद्धा के वीडियो का वित्त मंत्री ने लिया संज्ञान। ये आप लोगों को एक और बात मालूम होनी चाहिए, इस तरह की आप देखिए बहुत सारी महिलाएं परेशान होती हैं वृद्धा आश्रम का, जो आप देखते हैं कि जो पेंशन मिलती है, और इसके लिए आप देखिए आपके सरपंच जो स्थानीय नेता होते हैं वो पहल कर सकते हैं कि आप देखिए वहाँ एक बैंक खुलवा दीजिए। कि उस बैंक आजकल आप देख रहे हैं कि जो ई बैंकें देखी जाती हैं, तो अगर चाहें तो चाहते ही नहीं है, आप सभी जानते हैं। वाराणसी में गंगा पुष्करम आप देखिए कुंभ आज से लगेगा। अब गुणवत्तापरक अंडों की भी निगरानी करेगी उत्तर प्रदेश शासन। श्री चंगालम्मा मंदिर में रॉकेट मॉडल के साथ इसरो अध्यक्ष ने की पूजा। इसरो यानी कि आप देखिए PSLV C-55 के प्रक्षेपण के मद्देनजर इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर सोमनाथ ने सोलूर पेट में श्री चंगलम्मा परमेश्वरी मंदिर का दौरा किया है। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलोर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 250 अमेरिकी नागरिकों से ठगी FBI की टीम पहुंची ग्वालियर। FBI यानी कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। हमारी जिस तरह से CBI होती है ना, अमेरिका की जांच एजेंसी है ये। कैलाश विजयवर्गीय पर FIR की मांग वाली याचिका खारिज हुई है, जो आप देखते हैं कि, और जो महिलाओं पर उन्होंने आप देखिए पहनावे को लेकर टिप्पणी की थी ना, उसी मामले में। रूसी वायुसेना ने धोखे से अपने ही शहर पर गिरा दिया बम, भारी क्षति हुई है। ये आप सभी जानते हैं कि देखिए, ये आपका यूक्रेन है, ये रूस है। ये यूक्रेन, ये रूस, ये हमारा भारत। यूक्रेन और रूस के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। जो बाइडेन अगले हफ्ते फिर चुनाव लड़ने की कर सकते हैं घोषणा, राष्ट्रपति का। भारत के आर्थिक चमत्कार का हिस्सा बनना चाहता है अमेरिका।
अमेरिकी मंत्री बोले भारत का विकास अमेरिका और विश्व के हित में है। अमेरिकी रक्षा उप सचिव के पद पर राधा एंगर की तैनाती को मंजूरी दी गई है। चीन के साथ सीमा विवाद पर भारत को मिला अमेरिका का साथ। जयशंकर ने सूरीनाम के विदेश मंत्री अल्बर्ट रामदीन के साथ बैठक की। हमारे एस जयशंकर साहब विदेश मंत्री है ना वही। अमेरिका में चीन के 6 नए गुप्त पुलिस स्टेशन मिले और बड़ी संख्या में अपना देश छोड़ना चाहते हैं पाकिस्तानी। पाक ने के बकाया भुगतान में देरी को लेकर उत्पादन घटाने जा रही चीनी कंपनियां। भारतीय चैनलों का प्रसारण करने वालों को दी चेतावनी। पाकिस्तान के जो बुरे हाल हैं ये आप देखिए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा हमारी इससे लगती है। दक्षिण अफ्रीका में गोलाबारी में आप देखिए एक ही परिवार के 10 लोगों की मौत हुई है। दक्षिण अफ्रीका आप देखेंगे ये है, हमारे महात्मा गांधी कुछ समय रहे थे ना दक्षिण अफ्रीका में, तो वहीं की बात हो रही है। दक्षिण कोरिया में रूसी जहाज में लगी आग, 4 लापता। अमेरिका में भारतीय छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अवैध आचरण को लेकर ब्रिटेन के डिप्टी पीएम डोमिनिक राव को देना पड़ा इस्तीफा। अब देखिए, पाकिस्तानी संसद ने मुख्य न्यायाधीश की सख्ती कम करने वाला कानून बनाया। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के उपनगर का नाम लिटिल इंडिया रखने की मांग है और प्रधानमंत्री की संभावित यात्रा से पहले घोषणा कर रहे हैं मांग। इससे पर्यटन को के आकर्षित होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। ये आप देखिए खेल का क्षेत्र है, इसका भी एक ओवरव्यू ले लिया करिएगा। और आईपीएल चल रहा है, 2008 से शुरू हुआ था ना, चलिए खत्म होने दीजिए, एक ओवरव्यू हम लोग जरूर ले लेंगे इसमें, ठीक है। कौन जीतता है, क्या होता है। श्री शंकर, प्रियंका व संदीप विदेश में अभ्यास को मंजूरी मिली खेल मंत्रालय ने, ठीक है। रजत पदक विजेता है लंबी कूद के एथलीट मुरली श्री शरण। इस वर्ष होने वाले विश्व एथलीट चैंपियनशिप एशियाई खेलों की तैयारी के लिए कंपाउंड मिक्स्ड डबल्स टीम में विश्व कप के फाइनल में पहुंची ज्योति सुरेखा वेनन और पदार्पण कर रहे ओजस देवताले की मिक्स्ड डबल्स जोड़ी ने शुक्रवार को यहां तीरंदाजी विश्व कप चरण में 3 आसान जीत के साथ कंपाउंड वर्ग में फाइनल में जगह बना ली है। फिर विवादों में फंसे रोनाल्डो। पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक फर्म विवाद फंस गया है। जनवरी में अल नस्र के साथ 1787 करोड़ रुपए का अनुबंध कर टीम में शामिल हुए क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए सऊदी प्रो लीग में प्रतिद्वंदी क्लब अल हिलाल के विरुद्ध मैच के बाद स्थानीय समर्थकों की ओर से अश्लील इशारा करना पड़ रहा है, भारी पड़ गया। वनडे में बल्ले और गेंद के बीच असंतुलन पर गौर किया जाए, सचिन तेंदुलकर साफ करें। अलकराज सित्सिपा बार्सिलोना ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। बंगाल में पार्सल के जरिए तस्करी करते पोस्टमैन को किया गिरफ्तार। आप देखें, बंगाल में रामनवमी पर हिंसा में एनएचआरसी का डीजीपी का नोटिस। ये आप देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इस मानवाधिकार आयोग आप देखिए जो लोगों के अधिकार होते हैं ना उनके लिए काम करता है, मानव अधिकार आयोग। इसके बारे में जरूर याद रखा करिएगा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पहले अध्यक्ष इसके रंगनाथ मिश्रा थे, ठीक है, तो ये भी याद रखिए। आत्महत्या मामले में गहलोत सरकार मुश्किल में है। 5वें दिन भी नहीं हुआ अंतिम संस्कार। मंत्री जोशी की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए। कहा जा रहा है कि मंत्री महेश जोशी के कारण किसी 7 लोगों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगा था ना। फेमा उल्लंघन में सौमी से 5,551 करोड़ की जब्ती सही है, कर्नाटक हाईकोर्ट कह रहा है। ये आप देखिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम है ना, उसी के लेकर बात हो रही है। उड़ान की बारी हमारी। दुनिया के सर्वाधिक आबादी वाले देश के साथ हमारे यहाँ सबसे अधिक युवा आबादी भी है। अब युवा आबादी का फायदा उठा पाता है, युवा को टाइम मिल पाता है, आप देखते हैं रोजगार या काम करने का मौका मिल पाता है, तो बेशक आप देखिए कि हमारा देश युवा जनसंख्या वाला है, उसका फायदा उठा सकता है। 4 धाम के श्रद्धालुओं की संख्या सीमित करने का निर्णय वापस। पैसा कमाने के लिए नाबालिगों की शादी का अड्डा ना बने आर्य समाज मंदिर, ये हाईकोर्ट कह रहा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है। 18 महीने के कलाकार अरहान को पेंटिंग के लिए मिले कई पुरस्कार। अरहान को 4 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, 2 राष्ट्रीय पुरस्कार सहित कई अन्य पुरस्कार भी मिले हैं। हरियाणा सरकार का भूमि घोटाले में बाड्रा हुड्डा को क्लीन चिट से इनकार। या आप देखिए राजस्व विभाग के अधिकारियों ने भूमि पंजीकरण शुल्क जमा होने के बारे में की थी जांच। या आप देखिए कि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं ना सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को आप देखिए जो क्लीन चिट देगी, उसी की बात हो रही है। दमोह में खुदाई में मजदूरों को मिले ब्रिटिशकालीन चांदी के 270 सिक्के। चलिए, ये मध्य प्रदेश के दमोह जिले में कोतवाली थाना क्षेत्र में बुधवार को एक मकान
के खंभे कालम खड़े करने के लिए गड्ढे खोदते समय 3 मजदूरों को ब्रिटिश कालीन चांदी के 270 सिक्के मिले। अब आप देखिए, अंग्रेजों का शासन रहा है लंबे समय तक, तो धरती में भी दबाते रहे वो। या आप देखिए उनके समय के क्या करते थे लोग, धरती में दबा देते थे उनके डर से। इन्हें भी पढ़ लिया करिए, यहाँ जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ पॉइंट मिल जाते हैं। सबसे कम उम्र का अंगदाता बना ब्रिटेन का टेडी हॉलस्टन। 2014 में आज ही ब्रिटेन का टेडी हॉलस्टन सबसे कम उम्र का अंगदाता बना था। दुर्लभ बीमारी की वजह से जन्म लेने के 100 मिनट बाद ही टेडी की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उसकी किडनी और हृदय को दान कर दिया गया था। टेडी की किडनी से एक रोगी की जान बची थी। पहली बार युद्ध में आधुनिक रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल हुआ। 1915 में आज ही पहली बार युद्ध में आधुनिक रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सैनिकों ने बेल्जियम में क्लोरीन गैस छोड़ी थी। इससे 5000 सैनिकों की दर्दनाक मौत हो गई थी। क्लोरीन के कारण घुटन और फेफड़ों में सूजन हो जाती है। संविधान निर्माण में अम्मू स्वामीनाथन ने भी निभाई थी भूमिका अहम। सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता अम्मू स्वामीनाथन का जन्म 1894 में आज ही केरल के पलक्कड़ में हुआ था। 1917 में मद्रास में महिला भारतीय संघ का गठन कर महिला श्रमिकों की समस्याओं और उनकी आर्थिक दुर्दशा पर प्रकाश डाला। 1946 में भारत के संविधान सभा की सदस्य बन महिलाओं के मौलिक अधिकारों के लिए आवाज उठाई। 1992 में लोकसभा और 1954 में राज्यसभा सदस्य चुनी गई। 1960 से 1965 तक भारत स्काउट एंड गाइड्स के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने काम किया। खाने में फल और सब्जियों को ज़्यादा शामिल करें, गर्भपात का खतरा कम होगा इससे। और क्या खाने से कितने प्रतिशत का होता है गर्भपात का जोखिम? 61% खतरा कम होता है फलों के अधिक सेवन करने से। 41% कम होता है खतरा कम होता है फाइबर युक्त सब्जियों के। 37% खतरा कम होता है डेयरी उत्पादों के सेवन से। 33% खतरा कम होता है अनाज का सही मात्रा में सेवन के। 19% खतरा कम होता है समुद्री भोजन और अंडे को आहार लेने से। चलिए ध्यान दिया करिएगा। 15 दिनों में ठीक होगा चर्म रोग PKDL BHU के साथ ही पटना व ढाका में हुआ पोस्ट कालाजार डर्मर लिस्मेनेसिस का सफल ट्रायल। नई विधि से कम हो गई उपचार की अवधि, पहले लग जाते थे 3 से 4 महीने। चलिए, प्रोफेसर सुंदर बताते हैं कि वाराणसी, पटना, ढाका के तीनों संस्थानों में PKDL के 126 मरीजों पर नई विधि का उपचार किया जा रहा है। नई खोजें होती रहती है ना। तो चलिए, जबलपुर में खोजे गए एंटीबायोटिक मॉलिक्यूल को मिला पेटेंट। जबलपुर की रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की शोधार्थियों की मानव जीवन की सुरक्षा को लेकर की गई महत्वपूर्ण खोज एंटीबायोटिक मॉलिक्यूल को पेटेंट मिल गया है इसका। यह जब हजारों फोन में बजने लगे इमरजेंसी अलर्ट टोन। ये अमेरिका की घटना है। नींद की गोली से कम हो सकता है अल्जाइमर का प्रभाव, ये अनुसंधान बता रहा है। 88 की उम्र में विंड सर्फिंग पोलैंड के पियोट ड्यूडेग 88 वर्ष के हैं और लेकिन वह अभी भी हवा और लहरों के विरुद्ध रन का भरपूर आनंद ले रहे हैं। तो स्वस्थ जीवन है ये, आप देख लीजिए। मूवी से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ना है तो छोड़ सकते हैं आप लोग। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई भी सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ। ध्यान से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए आप लोग।